अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दुनिया में जितनी भी नई चीजें इन्वेंट होती हैं इन्हें साइंटिस्ट या फिर जीनियस इन्वेंटर्स इजाद करते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई बच्चा किसी चीज को इन्वेंट कर दे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की ऐसी फेमस चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें बच्चों ने इन्वेंट किया था। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। आर्स्टन दोस्तों, अगर आपने स्पाइडरमैन मूवी देखी है तो आप इसके एक विलन डॉक्टर ऑक्टोपस को जानते होंगे। इस कैरेक्टर में एक साइंटिस्ट के 4 रोबोटिक टेंटिकल्स होते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल और खतरनाक बन जाते हैं। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि एक छोटे से बच्चे ने ये आर्म्स रियल में इन्वेंट कर लिए हैं। इस बच्चे का नाम एरिस्टन मिहान है और इसकी उम्र सिर्फ 10 साल है। वेल, इस बच्चे ने ये कॉस्ट्यूम एरिक फिनमैन नामी ब्रिलियंट इन्वेंटर की मदद से बनाए हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये टेंटिकल्स बिल्कुल रियल हैं और मूवी में दिखाए जाने वाले डॉक्टर ऑक्टोपस की तरह मूव भी करते हैं और इवन भारी चीजें भी उठा सकते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। टेलीविजन दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि टेलीविजन एक बहुत ही यूजफुल इन्वेंशन है। ये लोगों तक खबरें पहुंचाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। इसकी मदद से हमें पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। वैसे तो मोबाइल भी यही काम करता है, लेकिन फिर भी टीवी की अपनी ही एक बात होती है। आजकल की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें टीवी मौजूद ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीवी को इजाद करने वाला शख्स कोई साइंसदान या बड़ा इंजीनियर नहीं था, बल्कि एक 14 साल के बच्चे ने टीवी को इजाद किया था। सुनने में तो ये बात अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये शख्स आप दिख रहे हैं, इसका नाम फोलियो फ्रैंकफर्ट था और इसने 14 साल की उम्र में दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन इंट्रोड्यूस करवाया था। ये बच्चा शुरू से ही बहुत ज्यादा ज़हीन था। इसके फादर एक फार्मर थे और एक दिन ये अपने बाप के साथ खेतों पर काम करने के लिए गया हुआ था। इसके फादर जमीन में हल चला रहे थे और ये पीछे बैठकर हल के पीछे बनने वाली लाइंस को देख रहा था। वेल, इसने इन लाइंस को देखकर इन्हीं लाइंस की तरह एक ऐसी वैक्यूम ट्यूब बनाने का फैसला किया जो कि रोशनी में बनने वाली तस्वीरों को इस तरह की लाइंस में मुंतकिल कर सके। इसने इस कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू कर दिया और आखिरकार 1930 में इसने दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक टीवी बना लिया। वेल, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम करना वाकई में किसी आम बंदे की बस की बात नहीं है। ये बंदा वाकई में प्रो था। कैलकुलेटर दोस्तों, दुनिया के 80% बच्चे ऐसे हैं जिनसे अगर पूछा जाए कि इन्हें कौन सा सब्जेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो इनका जवाब मैथमेटिक्स होगा। आप में से भी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें मैथ पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका फेवरेट सब्जेक्ट ही मैथ होता है। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि ऐसे ही एक बच्चे ने कैलकुलेटर भी इन्वेंट किया था। इस बच्चे का नाम ब्लेस पैस्कल था और ये शुरू से ही एक बहुत ही जीनियस बच्चा था। इसके फादर इनकम टैक्स ऑफिस में काम करते थे। इन्हें बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी होती थी जिसमें इन्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता था। सन 1642 में जब पैस्कल की उम्र सिर्फ 18 साल थी तो इसने अपने फादर के लिए एक ऐसी डिवाइस बनाई थी जिसकी मदद से इन्हें कैलकुलेट करने में आसानी होती थी। इसने इस डिवाइस का नाम खुद ही कैलकुलेटर रखा था। वेल, जब इस डिवाइस को मार्केट में लॉन्च किया गया था तो लोगों ने इसे बहुत ज्यादा पसंद किया था। वेल, इसकी ये इन्वेंशन वाकई में बहुत यूजफुल थी। मैगी नूडल दोस्तों, अगर नूडल्स की बात की जाए तो ये हर बच्चे के ही फेवरेट होते हैं। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे नूडल्स पसंद ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नूडल्स की रेसिपी को क्रिएट करने वाला एक छोटा सा बच्चा था। सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, भला कोई बच्चा किसी भी चीज की रेसिपी कैसे तैयार कर सकता है, लेकिन ये बिल्कुल रियल है। नूडल्स के अंदर जो मसाला यूज किया जाता है इसे जर्मनी में रहने वाले 12 साल के एक बच्चे ने इन्वेंट किया था। इसका नाम जूलियस मैगी था और इसने ये नूडल मसाला 1897 में बनाया था। इससे बचपन से ही चटपटी चीजें खाने का शौक था। एक दिन इसने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर बहुत से मसाले को कंबाइन करके एक रेसिपी तैयार की थी और इसे नूडल्स के अंदर डाल दिया था। तब से आज तक नूडल्स के अंदर वही मसाला यूज किया जाता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। ट्रैम्पोलिन दोस्तों, आप सबने ट्रैम्पोलिन तो देखी होगी। ये टॉय न सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों का भी फेवरेट होता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे ये टॉय पसंद ना हो और इस पर हर कोई ही खेलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये टॉय एक बच्चे ने इन्वेंट किया था। सुनने में तो ये बात जोक लगती है, भला इतना बड़ा टॉय कोई बच्चा किस तरह इन्वेंट कर सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ट्रैम्पोलिन बनाने वाले शख्स का नाम जॉर्ज निसन था और ये लोवा में रहता था। ये बचपन से ही बहुत अच्छा जिम्नास्टिक था। एक दिन ये जिम्नास्टिक शो देखने के लिए गया हुआ था और इसने वो ट्रैप पिच एक्ट देखा जिसमें जिम्नास्टिक जंपिंग नेट पर बाउंस करते हैं। इसे ये नेट बहुत ज्यादा पसंद आया और इसने जंपिंग नेट जैसा ही एक टॉय बनाने का इरादा कर लिया। हालांकि उस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, लेकिन आखिरकार ये अपने मकसद में कामयाब हो ही गया और इसने बाउंसिंग नेट जैसा ही एक टॉय बना लिया। इवन के इसने इस टॉय का नाम ट्रैम्पोलिन भी खुद ही रखा था। ये शख्स वाकई में बहुत टैलेंटेड था। स्विमिंग फिन्स दोस्तों, स्विमिंग करने का शौक तो हर किसी को ही होता है, बड़े तो बड़े, इवन के बच्चे भी स्विमिंग के बहुत शौकीन होते हैं। जो लोग स्विमिंग करना सीख रहे होते हैं इन्हें स्टार्टिंग में कुछ इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं जिनकी मदद से तैराकी सीखने में आसानी होती है, जैसे कि स्विमिंग फ्लिपर्स वगैरह। ये पानी में स्विमिंग के लिए पहनने वाले
फिन्स होते हैं जिन्हें पाँव में पहना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फिन्स किसने इन्वेंट किए थे? आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये फिन्स एक 11 साल के बच्चे ने बनाए थे। इसका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन था और इसने सिर्फ 11 साल की उम्र में ही ये फिन क्रिएट कर लिए थे। इनकी लंबाई 10 इंच के करीब थी और इसने ये फिन सबसे पहले खुद यूज करके ट्राई किए थे। उस वक्त तो ये फिन्स इतने करामत साबित नहीं हुए थे, लेकिन बाद में इनमें मॉडिफिकेशन करके इन्हें यूजफुल बना लिया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस इन्वेंटर ने स्टोव, ग्लासेस, लाइटिंग रोड और बहुत से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी इन्वेंट किए थे। ये बंदा वाकई में जीनियस था। स्नो मोबाइल दोस्तों, स्नो पर खेलना और इसके मजे लेना सबको ही पसंद होता है। इसके लिए स्नोबोर्ड, स्केट्स और स्नो मोबाइल जैसी व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी मदद से हम आइस प्लेइंग को और भी ज्यादा एंजॉयबल बना सकते हैं। अगर स्नो मोबाइल की बात की जाए तो ये एक बहुत ही फेमस स्नो व्हीकल है। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि इस व्हीकल का क्रिएटर एक 15 साल का बच्चा था। इसका नाम जोसेफ आर्मेट था और इसने ये व्हीकल 4 साल की उम्र में ही बनाना स्टार्ट कर दी थी। इस व्हीकल को बनाने में इसकी फैमिली ने इसकी बहुत ज्यादा हेल्प की थी, लेकिन इसे शुरू से ही व्हीकल्स में काफी इंटरेस्ट था। जब इसने अपनी ये इन्वेंशन दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवाई तो लोग इसे देखकर शॉक हो गए थे। इतनी छोटी उम्र में इस तरह का टैलेंट किसी आम बंदे की बस की बात नहीं है। ये बंदा वाकई में बहुत इंटेलिजेंट था। ब्रेल लैंग्वेज दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ब्रेल लैंग्वेज के बारे में जानते होंगे। ये एक ऐसी जबान है जिसे ब्लाइंड लोगों के लिए इन्वेंट किया गया था। इसमें अल्फाज डॉट की मदद से लिखे जाते हैं, जिसे अंधे लोग उंगलियों से टच करके पढ़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लैंग्वेज को किसने इन्वेंट किया था? इस जबान के इन्वेंटर का नाम लुइस ब्रेल है और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसने ये लैंग्वेज सिर्फ 15 साल की उम्र में क्रिएट की थी। सुनने में तो ये बात इम्पॉसिबल लगती है, भला कोई 15 साल का बच्चा इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज किस तरह इन्वेंट कर सकता है? लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। असल में लुइस सिर्फ 3 साल की उम्र में ही ब्लाइंड हो गया था। एक दिन ये अपने फादर की वर्कशॉप पर खेल रहा था कि इसकी आंखों में एक टूल लग गया, जिससे इसकी आंखों की बिनाई चली गई थी। इसकी वालिदैन ने इसका बहुत ही इलाज करवाया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ अरसे बाद इसकी दूसरी आंख में सोजन हुई और इसे दूसरी आंख से भी नजर आना बंद हो गया था। जब ये 15 साल का हुआ तो इसने अपनी तरह के अंधे लोगों के लिए एक लैंग्वेज बनाने का फैसला किया, जिससे वो भी लिख पढ़ सके। सबसे हैरानगी की बात यह है कि इसने ये लैंग्वेज 1824 में बनाई थी और ये आज भी वैसी की वैसी ही है। इसके अंदर एक डॉट की भी रद्द-बदल नहीं की गई। ये रियली अनबिलीवेबल है। सुपरमैन दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि बच्चों का माइंड बहुत ही क्रिएटिव होता है, लेकिन कुछ बच्चों की क्रिएटिविटी बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होती है। ये जो शख्स आप देख रहे हैं, इसका नाम जर्जी सेगल है और इसे बचपन से ही ड्राइंग और आर्ट का बहुत ज्यादा शौक था। 1934 में जब इसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, उस वक्त इसने सुपरमैन कैरेक्टर को क्रिएट किया था। सुपरमैन आज भी बच्चों और बड़ों सबका ही फेवरेट कैरेक्टर है। मजे की बात यह है कि जेरी ने सुपरमैन के कैरेक्टर को एक फिक्शन स्टोरी की तरह क्रिएट किया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सुपरमैन की पहली सीरीज भी इसने खुद ही इशू करवाई थी। ये सच में कमाल है।